हेलो एवरीवन। 6 क्लास का जो सेकंड लेसन कंप्लीट होने के बाद आज जो है थर्ड लेसन तंतु से वस्त्र तक कि मतलब कि जो हमारे वस्त्र होते हैं वो किस प्रकार से बने होते हैं। तंतु से मतलब है कि छोटे छोटे धागों से वस्त्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो वो इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे हम। वस्त्र से मतलब जो हम कोई भी पोशाक हम पहनते हैं वो सारे वस्त्र हैं। तो पहली और बूझो से मतलब है कि पहली यहाँ पे किसी लड़की का नाम है और बूझो यहाँ पे किसी लड़के का नाम है। तो इससे मतलब है कि वो आपस में बात करते हैं। तो बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे, मतलब कि उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। कि जो उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए थे, रुपए प्राप्त किए थे, उन्होंने क्या सोचा कि इन रुपए से जो माता पिता के क्या खरीदे जाएं, पुस्तक खरीदे जाएं। ये कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री का विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लेषित है। मतलब कि जो दुकान पे वो कपड़े लाने गए तो दुकानदार ने क्या बताया कि इनमें से जो कुछ कपड़े हैं वो क्या सूती हैं, तो वो कुछ क्या है कृत्रिम है, संश्लेषित है। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहली तथा बुझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। तो वो विभिन्न प्रकार के कपड़ों की जानकारी ले रहे थे कि सूती हाथ टच करने पर किस प्रकार से नज़र आते हैं और संश्लेषित किस प्रकार से नज़र आते हैं। तो कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्र को ध्यान में देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछने की चादर, आप सभी जानते हो जो बेडशीट क्या होती है, बिस्तर, डबल बेड जिसको बोलते हैं, उस पर बिछने वाली चादर उसको बेडशीट बोलते हैं। कंबल, पर्दे, मेज़पोश, तौलिए और झाड़न जिसको डस्टर आदि, ये सभी विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। कि जो कंबल, पर्दे, मेज़पोश होते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के, मतलब ये कुछ सूती से बने हुए थे, कुछ संश्लेषित थे, तो कईयों को स्पर्श करने पर अलग आभास हो रहा था। तो ये उनमें विशेषता थी। यहाँ तक कि उनके पास बस्ते और बोरे भी किसी भी प्रकार के वस्त्र से बने थे। जो भी उनके पास सामान था वो सारे के सारे किसी न किसी वस्त्र के बने हुए थे। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लेषित के रूप में की। क्या आप इन वस्त्र में कुछ का पहचान कर सकते हैं? जो विभिन्न प्रकार के कपड़े थे उनको हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं? पहला जो पॉइंट है इस लेसन का वो है वस्त्रों में विविधता। विविधता से मतलब है कि भिन्न भिन्न प्रकार के कि जो हमारे को वस्त्र दिखाई दे रहे हैं उनमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के वो किस प्रकार से नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आगे पढ़ेंगे। इसमें है अपने आसपास की किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए कि सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। जो दर्जी होता है उसके पास यदि हम जाएंगे तो उसमें जो कपड़ों की छोटी छोटी कपड़े जो बच जाते हैं उसको हम देखेंगे कि उन सभी में डिज़ाइन होता है, जो रेसे होते हैं वो सभी में अलग अलग प्रकार के हमारे को नज़र आते हैं। कपड़े के प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उनके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लेषित के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। जो हमने कपड़े देखे हैं उनको ध्यान से देखिए तो उनमें से जो सूती कपड़े उनको अलग, रेशमी को अलग, ऊनी को अलग, संश्लेषित को अलग करने का हम प्रयास करते हैं। तो हमारे को पता चलता है कि ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़े हमारे को नज़र आते हैं। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? क्या आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो यह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? क्रियाकलाप 2, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा और धागा
ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। जो सूती कपड़ा आपने लिया है उसके बाहर की तरफ कुछ रेसे निकले होंगे, तो उन रेसों को खींचने का प्रयास कीजिए। तो जब हम खींचते हैं तो वो आसानी से खींचे जा सकते हैं और आसानी से टूट भी जाते हैं। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो हम इन रेसों को अलग अलग निकाल सकते हैं। अलग अलग प्रकार के इस प्रकार से हमारे को नज़र आते हैं। धागा दिखाई दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बने। ये धागे किससे बनते हैं? जो धागे हमने देखे हैं कि हम जब देखते हैं तो इस प्रकार से हमारे को नज़र आता है कि ये जो धागे हैं वो इस प्रकार से उसके अंदर नज़र आते हैं। तब इन धागों को एक एक करके निकाल के चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें रेसे लगे हुए हैं। फिर है तंतु। तंतु से मतलब होता है कि कोई भी धागेनुमा संरचना, कोई छोटा धागा जिसको तंतु बोल सकते हैं। तो किसी तंतु सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज़ पर रखिए। इस धागे के एक टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। धागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इसे सिरे पर यह देखते हैं कि धागा एक पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। जब इसको खींचने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक धागा था वो विभिन्न लड़ियों के अंदर हमारे को नज़र आता है। धागे के वो जो लड़ियाँ होती हैं वो क्या कहलाते हैं? उसके तंतु कहलाते हैं। कि मतलब जो धागा होता है विभिन्न तंतुओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद है सुई से धागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार धागे को एक सिरा सूती पतली लड़ियों से पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जब सुई के अंदर किसी भी धागे को पिरोते हैं तो यदि वो एक ही धागा रेसा है तो उसको पिरोना आसान हो जाता है। यदि वो भिन्न विभिन्न प्रकार के तंतु आगे निकले हुए हैं तो उसको पिरोना मुश्किल हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ थी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। इन्हीं तंतुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? वस्त्र का, धागे का निर्माण होता है। और धागे से क्या बनते हैं? वस्त्र बनते हैं। वस्त्र धागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी और ऊनी के तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। वे वस्त्र या तंतु जो पादप अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें किसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। तो प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण क्या हो जाएंगे? रुई और जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ तथा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। जो रेशमी तंतु होते हैं वो रेशम कीट से बनाए जाते हैं और जो ऊनी होते हैं वो ऊनी मतलब कि भेड़ और बकरी की ऊन से बनाए जाते हैं। तो आज आपने क्या जाना कि जो वस्त्र होते हैं वो धागों से बने होते हैं और धागे किससे बने होते हैं? तंतु से बने होते हैं। और ये तंतु जो वस्त्र धागे होते हैं हम प्राकृतिक भी प्राप्त कर सकते हैं और जंतुओं से भी, मतलब कि पादपों से भी प्राप्त कर सकते हैं और जंतुओं से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।